और एक और अहम खबर, रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ लगातार शिकायतें दर्ज हो रही हैं। दिल्ली के रोहिणी थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान को लेकर दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई गई है रोहिणी थाने में। इंदौर में भी एक परिवाद दाखिल किया गया है। रणदीप सुरजेवाला पर मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई की बात हो रही है, तो वहीं हरियाणा में भी उनको लेकर बीजेपी जेजेपी के नेताओं ने कहा है कि कड़ा संज्ञान हम भी लेंगे। और इसी बीच रणदीप सुरजेवाला को लेकर एक और अहम खबर, जेजेपी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला को नोटिस भेजा गया है। रणदीप सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर जेजेपी के लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट बलवान सुहाग ने नोटिस भेजा है कि या तो 2 हफ्ते में माफी मांग लें, अगर माफी नहीं मांगी तो सुरजेवाला के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल केस दर्ज करवाएंगे। रणदीप सुरजेवाला को नोटिस भेजा गया है। देवेंद्र दांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो रोहतक, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। देवेंद्र, क्या कह रहे हैं जेजेपी के नेता? जी नासिर, देखिए ये जेजेपी के जो प्रदेश के जो नेता हैं, इनके अपने एक्स चेयरमैन भी रहे हैं, हरको बैंक के हैं, एडवोकेट बलवान सिंह सुहाग लीगल सेल देखते हैं। इनकी तरफ से नोटिस भेजा गया है और खास बात यह है कि उन्होंने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि हम लोग लीगल कार्रवाई इस पे करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे हम लोग। और इन्होंने ये नोटिस आज भेज दिया है। साफ तौर पर कहा गया है इसमें कि अब 13 तारीख तक के जो है ना, इसमें जो 13 तारीख के जो बयान है उनका हवाला दिया गया है। और साफ तौर पर ये कहा गया है कि या तो आप सॉरी फील कीजिए, अदरवाइज हम लोग लीगल कार्रवाई करेंगे, ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है। और आज ये नोटिस यहाँ से गया है, बताया गया है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और बलवान सुहाग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं लीगल सेल के। नमस्कार बलवान जी। नमस्कार जी भाई साहब। बलवान जी, आपने रणदीप सुरजेवाला को नोटिस भेजा है, इस नोटिस में क्या क्या जिक्र किया है, किन किन बातों का जिक्र किया है, और जो सिविल और क्रिमिनल केस की आप बात कर रहे हैं वो किस आधार पर किया जाएगा? ऐसा है, ये एक रैली की थी कैथल के अंदर। जी ठीक। और वहाँ पर उन्होंने हमें बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को राक्षस जैसा कहा। जी, राक्षस प्रवृत्ति का कहा। हाँ। और हमारे वर्करों को भी कहा, जो इनको वोट देते हैं वो भी राक्षस प्रवृत्ति के आदमी हैं। तो हमने ये कहा कि हम ना तो हम राक्षस प्रवृत्ति के, ना हम राक्षस हैं, है जी। तो मैंने उसमें लिखा सुरजेवाला जी कि राजनीतिक विचारधारा तो अलग अलग हो सकती हैं, ठीक, लेकिन इस तरह की बात बड़ी अच्छी हरकत है। और जो आपने सारांश में शॉर्ट में बता देता हूँ आपको जी। और इस तरह की जो ये आपने हरकत की बहुत बड़ी गलत बात है। हाँ। इसमें न केवल हमें बल्कि सोसाइटी में एक जो है ना, इन्होंने वो बात डालने की कोशिश की है। तो हमने इसको कहा कि भाई क्रिमिनल केस तो बनता ही बनता है और डिफेमेशन केस भी बनता है, इसमें हम करोड़ों रुपए का जो है इस पर डिफेमेशन केस डाले, क्योंकि इससे हमारी पार्टी को जो है ना बड़ा दबा लगा है और हमारी पार्टी की इमेज गिराने की कोशिश की हो। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं आपसे बलवान जी, एक तो पार्टी के नेता भी और एडवोकेट भी हैं, कि इस तरह के मामलों को कोर्ट किस तरह से देखता है? आपका एक तो वोटर्स को लेकर उन्होंने कहा, तो वोटर्स को लेकर, जनता को लेकर किसी नेता के बयान को किस तरह से देखा जाता है? बाकी राजनीतिक पार्टियों में तो बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल नेता एक दूसरे के लिए कर देते हैं, तो कहा जाता है कि तो राजनीतिक बातें हैं। नॉट एट ऑल। राजनीतिक नेता को किसी को ये अधिकार नहीं कि किसी के बारे में गलत कहे। अच्छा, हाँ जी, वो तो कोर्ट में कोई ना जाए तो दूसरी बात है। इस तरह की बात कर ये थोड़ा ही भाई इसमें किसी को कुछ कह देगा, जैसे इमेज डाउन करने वाली बात है। अब दुष्यंत चौटाला जी कि इस तरह के इमेज डाउन करने से थोड़ी को हो जाएगा। तो इस पर आप मानहानि का, इसको लेकर मानहानि का केस भी दर्ज करेंगे? हाँ जी, मानहानि का केस दर्ज करेंगे आप? हाँ, हमने इनको नोटिस दिया या 15 दिन के अंदर अंदर या तो आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लो, अदरवाइज हम आपके खिलाफ दोनों केस डाल देंगे। अच्छा, इसमें आपने अपनी ही पार्टी का जिक्र किया होगा या बीजेपी का भी किया है? नहीं, हमने अपनी पार्टी आपने अपनी पार्टी का किया। जी 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 जी। वैसे तो लिखा तो है कि आपने दोनों को कहा है, ठीक, लेकिन हम तो अपनी पार्टी की तरफ से ही डालेंगे। और मैं ये पार्टी की तरफ से नहीं, मेरी इंडिविजुअल की तरफ से। अच्छा, हाँ जी, ये आपकी पार्टी का नहीं, आपके इंडिविजुअल की तरफ से, लेकिन आप पार्टी के तो नेता हैं। हाँ, तो इसको हम जेजेपी की बात ना माने?
नहीं, बात जेजेपी की भी है। अच्छा, हाँ जी जी। ठीक, बहुत तो शुक्रिया भाई- बलवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बलवान सुहाग, जेजेपी लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष, इनका कहना है कि अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने माफी नहीं मांगी तो फिर उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे हम।